एवरीवन, नमस्ते। तो ओरिजिनल इंट्रो जो है वो ऑलरेडी जो है आगे है। ये एक एडिशनल इंट्रो है। इसमें मैं सिर्फ इतना आपको इन्फॉर्म करना चाहती थी कि ये वीडियो वैसे प्लान था जनवरी फर्स्ट हाफ में ही आने का, और शूटिंग भी फर्स्ट हाफ में हुआ था, बट मेरा हेल्थ इश्यूज़ जनवरी फर्स्ट वीक से लेके अब तक चल रही थी, जिसके वजह से बहुत मुश्किल से 2 ग्रुप्स का शूटिंग हो गया था, बट आखिरी का जो ग्रुप था वो हो ही नहीं पाया, और फाइनली अभी हुआ है। इसीलिए जनवरी मंथ के एंड को ये रिलीज़ हो रही है ये वीडियो, बट प्रोबेबली दिस इज़ द यूनिवर्सल गाइडेंस, क्योंकि ये वीडियो भी है यूनिवर्स के मैसेज के ऊपर। तो जो भी है, यस, हम इसको उसी तरह से एक्सेप्ट करेंगे। आगे जो है इंट्रो है, आप उसको मिस मत कीजिए, स्किप मत कीजिए, और उसके बाद आपकी ओरिजिनल जो रीडिंग की डिटेल्स है वो आ जाएगा, ठीक है। हेलो, नमस्ते एवरीवन। ओके, तो आज की जो वीडियो है ना, ये बेसिकली एक चैनल मैसेज है, और इमीडिएटली मुझे चैनल हुआ तो इसकी एनर्जी फ्रीक्वेंसी भी बहुत ज़्यादा डल है। सो लेट्स सी कैसा वाइब्स आती है, क्या मैसेजेस आती है। सो बेसिकली आपको टॉपिक जो देखनी है, ये जो टॉपिक है जिसके ऊपर आप अभी वीडियो देखोगे, वो ये है कि यूनिवर्सल मैसेज फॉर यू। मैं अर्जेंट भी बोल सकती हूँ, टाइमलेस भी बोल सकती हूँ, जब भी आप देखोगे आपके साथ रेजोनेट होगा, ठीक है। यूनिवर्स का कुछ मैसेज है आप लोगों के लिए, और स्पेसिफिकली ये आपकी इमोशनल हीलिंग को लेके या इमोशनल सिचुएशंस को लेके है कि आप करेंटली अभी क्या फेस कर रहे हो। तो उसके ऊपर यूनिवर्स का कुछ मैसेज है, कुछ गाइडेंसेस है, हम यहाँ पे देखने वाले, ठीक है। और ग्रुप सिलेक्ट करने के लिए आपके पास 3 पिक्चर अवेलेबल है, अभी स्क्रीन में अवेलेबल हो रही है, और साथ ही साथ आपकी डेट ऑफ बर्थ भी अवेलेबल है। तो आप इंट्यूटिवली या फिर अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग देख सकते हो। आगे स्क्रीनशॉट है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स, टाइम स्टैम्प अवेलेबल है। पर्सनल रीडिंग, पर्सनल सेशन बुकिंग, कुछ भी आपको सेशन लेनी है तो उसकी डिटेल्स के लिए भी आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जानी है। फर्दर डिटेल्स के लिए आप मुझे मेल मार्क कर सकते हो, मेल आईडी स्क्रीन में डिस्प्ले हो रही। आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है। और चलिए स्टार्ट करते हैं। आप मेडिटेट करो, और जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव एनर्जी, मतलब जितने भी लोग दिख रहे हैं सब लोगों के लिए है, तो हर चीज़ हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगा। जो भी आपको आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग फील आ रही है कि ये मेरे साथ रेजोनेट हो रही है, आप उस मैसेज को अपने लिए रख सकते हो, बाकी को आप दूसरों के लिए छोड़ सकते हो, आप स्किप कर सकते हो, ठीक है। सो चलिए मैं मिलती हूँ आपको आपकी रीडिंग में, और आप इस रीडिंग को एंजॉय कीजिए, ठीक है। हेलो एंड नमस्ते ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी इंट्यूटिवली पिक्चर वाइज या फिर अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग इस रीडिंग को सिलेक्ट किया, लेट्स से आप लोगों के लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है, स्पेसिफिकली बेस्ड ऑन योर करेंट सिचुएशन। तो आप करेंटली जो भी सिचुएशंस के साथ डील कर रहे हो, उसको लेके यूनिवर्स का आपके लिए क्या मैसेज है। और जैसे मैंने बोला इंट्रो में, इंट्रो को आप स्किप मत करना, वहाँ पे बहुत सारे वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन दिए जाते हैं। जो रेगुलर है उन लोगों को पता होगा, बट जो लोग नए हैं इस चैनल में, उन लोगों को तो एटलीस्ट देखना चाहिए, ठीक है। तो स्किप मत करना इंट्रो। और कभी कभी मैं इंट्रो थोड़ा सा लंबा भी बना देती हूँ, कभी मुझे बात करने का मन करता है, कभी कुछ टॉपिक पे अगर मुझे मन हो कि इस पर कुछ बोलनी है तो मैं बोलती हूँ, तो वो भी आप सुन सकते हो। थोड़ा टाइम वहाँ पे इन्वेस्ट करके आपको मेरे साथ कनेक्ट होने का मौका भी मिल जाएगा, है ना। एनीवेज, सो इंट्रो में भी मैंने बोला हुआ है कि टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, हर सिचुएशन हर किसी के साथ मैचअप नहीं करेगा, ठीक है। तो जो सिचुएशन आपके अकॉर्डिंग आपके साथ मैच करे आप उसी को लेना, ठीक है। बाकियों को आप दूसरों के लिए छोड़ सकते हो। चलो हम स्टार्ट करते हैं। और आपकी करेंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग टाइमलेस रीडिंग है, जब भी देखोगे आपके साथ रेजोनेट होगा। आपकी करेंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग बेसिकली यूनिवर्स का क्या मैसेज है आपके लिए, तो वो हम यहाँ पे चेक करने वाले हैं। चलो, और रीडिंग को शुरू करने से पहले हम ब्रीद इन ब्रीद आउट करेंगे।
Take breath in through your nose and breathe out through your mouth. One more time, breathe in and breathe out. Last time, breathe in, breathe out, and show your gratitude to the reading, to me, to universe, to each and everyone, to yourself. जो भी यहाँ पे मौजूद है एनर्जेटिकली, उन सबको आप धन्यवाद दो ताकि आपकी ये जो रीडिंग है आपके लिए सक्सेसफुल रहे. लेट्स स्टार्ट ग्रुप नंबर 1. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी इन दिस रीडिंग इन दिस वीडियो. अच्छा, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं ना कुछ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन भी देना चाहती हूँ जो शायद मुझे इंट्रो में देना चाहिए था, बट आई वॉज वेटिंग कि कुछ वीडियोज़ के बाद मैं उसको पब्लिकली पोस्ट करने वाली हूँ. समहाउ मुझे इस ग्रुप के लिए ही मैसेज आ रही है, पता नहीं क्यों. ओके, सो कुछ इंटरेस्टिंग वर्कशॉप्स, कुछ इंटरेस्टिंग सेशंस आगे आने वाली है. आई मस्ट से कि आप उस चीज़ को अटेंड करो, उसकी वाइब्स को लो, उसकी एनर्जी फ्रीक्वेंसी को अपने लाइफ में ऐड करो. अच्छे अच्छे लोगों के साथ आप कांटेक्ट में आपको आने का मौका मिलेगा. सर्कल बढ़ेगा, नेटवर्किंग बढ़ेगा, नॉलेज बढ़ेगा. तो बहुत सारी चीज़ें हैं दुनिया में एक्सप्लोर करने के लिए. एक ही चीज़ में स्टिक मत रहो, आगे बढ़ो, कुछ नया सीखो, कुछ नया करो. कुछ नई अपॉर्चुनिटी आ रही है उसको एक्सेप्ट करो. टेक द चैलेंज एंड एक्सेप्ट द अपॉर्चुनिटी. उसी से आपकी पैशन जो है ना वो मतलब अच्छे से काम करेगा, ग्रो करेगा. ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट. यूनिवर्स का क्या मैसेज है आपकी करंट एनर्जी के लिए? है कुछ लोग ये सोच रहे हो क्या, ये जो टेबल पे जो रखा हुआ है जो लीफ का डेकोरेशन, ये पहले नहीं रखा हुआ था, अभी रखा हुआ, ये अच्छा लग रहा है, तो ऐसे सोच रहे हो क्या? तो मैं बता दूं आपको कि बहुत अच्छा सोच रहे हो, क्योंकि मैं भी ये चीज़ें सोच रही हूँ कि बहुत सुंदर लग रहा है. तो जब हम सुंदर चीज़ों पे फोकस करते हैं, अच्छी चीज़ों पे फोकस करते हैं, हमारे जीवन में अच्छी चीज़ें और भी आती हैं. ग्रुप नंबर 1, आप लोगों को बड़ा ऐसे कुछ बोलनी है, किसी से बात करनी है. मैं आपको इंसिस्ट करूँगी, अगर आपको किसी से बात करने का मन कर रहा है, अपने मन की बातें रखने का मन कर रहा है, मन भारी है, हल्का करना है, करो, चुप मत रहो. बहुत बार आप चुप रह रहे कि ना अपने इमोशंस को जैसे दबा देते हो, और उसी के वजह से क्या होती है, आपकी शैडो सेल्फ बढ़ती है. यानी कि मन में वो चीज़ें बैगेज बन के रह जाती है, और फिर किसी एक टाइम में वो निकलती है कि यार इतने सालों के पहले मेरे मन में ये इमोशंस था, मैंने बताया नहीं. क्यों नहीं बताया? यूनिवर्स बोल रहा है क्यों नहीं बताया. जिस टाइम में आपको हर्ट फील हुआ, जिस टाइम में आपको पेन फील हुआ, जिस टाइम में आपको दर्द महसूस हुआ, जिस टाइम में आपको लगा कि मुझे किसी की इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है, हैव टू स्पीक इट. आप नहीं बोलोगे और ऐसे सोचोगे कि सामने वाला समझ जाएगा, तो ये तो नहीं होने वाला, कभी नहीं होने वाला. तो आपको बोलना पड़ेगा. जिस भी चीज़ से आपको तकलीफ़ है या जो भी चीज़ें आपके मन में चल रही है, भले ही वो तकलीफ़ हो, हार्ट ब्रेक हो, हर्टफुल इमोशंस हो, या फिर आपकी कोई पर्सनल डिसीजन हो, कोई पर्सनल चॉइस हो, सब चीज़ें आप क्लैरिटी के साथ, थोड़ा सा ना ट्रांसपेरेंसी आपको रखनी, मेंटेन करना है, को सीखना है और आगे उसी के साथ बढ़नी. जैसे आपने वो पिक्चर को भी अगर देखा ना, आई एम अ मिलेनियर, तो आपको थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी रखनी है कि आपके मन में जो चल रही है, ज़ुबान में भी वही हो, ज़ुबान में जो आप बोल रहे हो उसके साथ कोऑर्डिनेट हो आपका दिमाग. ऐसे नहीं कि दिमाग में कुछ चल रहा है, बोल कुछ और रहे हो, समझ कुछ और रहे हो, सुन कुछ और रहे हो. भाई किसी के साथ कोई तालमेल ही नहीं है. सबकी रास्ता है, सबकी पाथ अलग अलग है. तो ऐसे में तो फिर आपकी लाइफ में बहुत सारी कन्फ्यूजन्स मैनिफेस्ट होगी, राइट? तो ऐसे नहीं करनी है. यूनिवर्स बोल रहा है कि अपने मेंटोर की बात सुनो. आपके बहुत सारे सल्यूशंस आपके मेंटोर के पास में ही हैं, उन्हीं के चरणों में है, उन्हीं के ज्ञान के पास में है,
उन्हीं की एडवाइस इसमें छुपा हुआ है, उन्हीं की गाइडेंस इसमें छुपा हुआ है। तो जो भी आपकी मेंटर, टीचर या गुरु, सदगुरु, तो गुरु जो भी हैं आपके जीवन में, उनकी बात आप सुनो, उनकी मदद आप लो, उनसे अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कशन करो, उनसे मदद मांगो। उनके पास ना आपकी प्रॉब्लम की ना हल है, सल्यूशन है। वो मुझे यहाँ पे वो सीन दिखाई दे रही है जहाँ जहाँ पे वो अपने ज्ञान के भंडार में से वो बॉक्स में से, ज्वेलरी का बॉक्स होती है, तो उसमें से जैसे आपकी सॉल्यूशंस निकाल के आपके हाथ में रख देंगे, लो ये तुम्हारा सॉल्यूशन है। बात करोगे तभी चीज़ें होगी भाई, नहीं होगी नहीं तो। कुछ लोग यहाँ पे टॉरस है, टॉरस टॉरस कुछ लोग यहाँ पे टॉरस है, कुछ लोग यहाँ पे पाइसेस है। पाइसेस में भी जैसे सैटर्न की कोई ट्रांजिट हो रही है पाइसेस में, ऐसा मुझे दिखाई दे रही है। यूनिवर्स बोल रहा है कि आपके पास कोई स्पिरिचुअल ऑफर्स आई थी रिसेंटली, आपने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। आपके पास रिसेंटली मनी अर्न करने का कोई, थोड़ा सा मुझे एक क्लैरिटी दो तो। यस, डेफिनेटली आपके पास एक नया बिगिनिंग आया था, एक नई अपॉर्चुनिटी आई थी। डिवाइन ने खुद आपके जीवन में एक नया अपॉर्चुनिटी भेजा था, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन को बेहतर बनाने के लिए। आपको अगर समझ में नहीं आ रही है ना मैं ये क्यों बोल रही हूँ, देखो यहाँ पे मैंने किस चीज़ के लिए, जो 4 ऑफ कॉइन्स आया था ना, उसी चीज़ के लिए मैंने ये फुल कार्ड निकाला यहाँ से कि किस चीज़ के लिए है। तो आपके जीवन में स्टेबिलिटी आना चाहता था, आपके जीवन में एक ऑफ़र आई थी स्पिरिचुअल से रिलेटेड या स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड या ट्रैवलिंग से रिलेटेड, कुछ ना कुछ ऑफ़र आई थी आपके जीवन में रिसेंटली। कुछ लोगों के लिए 7 महीना भी हो सकते हैं, 7 मंथ्स भी हो सकते हैं। तो रिसेंटली में कुछ लोगों के लिए कुछ महीना, कुछ हफ्ता भी है, और कुछ लोगों के लिए 7 महीना है। तो एनीवेज जो भी है, वो ऑफ़र आपने एक्सेप्ट नहीं किया। शायद आपके पास कोई ऑफ़र आया था, कोई चीज़ आई थी, कोई कुछ ना कुछ इमोशनल, बहुत स्पिरिचुअल, एट द सेम टाइम मनी अर्न करने का अपॉर्चुनिटी था। मतलब मटेरियलिस्टिक भी थी, इमोशनल भी थी, स्पिरिचुअल भी थी और मटेरियलिस्टिक भी थी। तो हर एक एस्पेक्ट्स को वो कवर करने वाला था। समहाउ आपने इस ऑफ़र को रिजेक्ट किया, या ये ऑफ़र आप तक पहुंचा फिर चला गया, पता नहीं, ऐसा कुछ तो है। कुछ लोगों के पास कोई स्टेबल जॉब का ऑलरेडी ऑफ़र था, और क्योंकि एक्स्ट्रा ऑफ़र उनको मिल रहा है तो वो जॉब छोड़ के वो ऑफ़र नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे थे, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी जॉब को चूज़ किया। बट आपको यूनिवर्स बोल रहा है कि अगर आप थोड़ा सा रिस्क लो, कैलकुलेटिव रिस्क तो ले ही सकते हो ना, बहुत ज़्यादा अगर हाई डिमांड में रिस्क नहीं लोगे, कैलकुलेटिव रिस्क तो ले ही सकते हो। तो वो अगर करते तो बड़ा आपके लिए बड़ा अच्छा होता। स्पेसिफिकली आपकी जो इमोशंस में डिसबैलेंस चल रही है, रिलेशनशिप्स में डिसबैलेंस चल रही है, वो कॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर वो ऑफ़र को अगर आप एक्सेप्ट करते तो आपकी इमोशनल और आपकी रिलेशनशिप्स बेहतर हो जाती। यूनिवर्स बोल रहा है कि अगर आपको घर से दूर जाना है या ऐसा कोई प्लानिंग भी नहीं है, तो तभी आपको बोला जा रहा है कि आप काम के सिलसिले में या स्टेबिलिटी को सर्च करते करते घर से दूर जाने का चांसेस है। कुछ लोगों के लिए ये इमोशनल स्टेबिलिटी भी है। आपके मन में बड़ा क्वेश्चंस बहुत चल रही है, क्वेश्चंस, क्या करूँ क्या ना करूँ। मुझे यहाँ पे गाना वो गाना सुनाई दे रहा है, क्या करूँ क्या ना करूँ, ये कैसे मुश्किल है, कोई तो बता दे इसका हल ओ मेरे भाई। अरे भाई सुन लो, अगर आपके पास चांस है उस अपॉर्चुनिटी को, वो ऑफ़र को फिर से एक्सेप्ट करने का, गो फॉर इट। नहीं तो अपने मेंटोर से मदद लो कि आगे मुझे क्या करनी है,
क्योंकि कुछ ना कुछ ग्रोथ आ रही है और फिर बीच में ब्लॉकेजेस बन के बैठ गया है, ऐसा कुछ है। कुछ लोगों ने अपनी ईगो सेल्फ का कुछ यूसेस किया है। आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो भी डिसीजन लो अपने ईगो सेल्फ के ऊपर मत लो, अपनी दिमाग का ना ओवर थिंकिंग मत करो। कोई भी डिसीजन लेते वक्त ओवर थिंकिंग मत करो, थोड़ा सा थिंक करो। अगर किसी की हेल्प की ज़रूरत है, किसी की गाइडेंस लो, फिर अपना व्यू पॉइंट, अपना लॉजिक, प्रैक्टिकल बेसिस, इमोशनल बेसिस, लॉजिकल बेसिस, मटेरियलिस्टिक बेसिस, हर एक एस्पेक्ट से, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट, हर एक एंगल से उस चीज़ के बारे में थोड़ा सा सोचो, देन एक्सेप्ट। मन आपका भारी है, मन बड़ा अशांत मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। और यहाँ पे ऐसे भी बोला जा रहा है कि जैसे अभी से लेके आने वाले फुल मून तक ये चीज़ आपके मन ऐसे ही भारी रहेगा या थोड़ा सा अपसेट रह सकता है। मन अफेक्ट है, आपकी चंद्रमा अफेक्ट है, आपकी माँ अफेक्ट है, आपकी इमोशंस अफेक्ट है। यहाँ पे ये भी गाइडेंस आ रही है कि अगर आप कुछ नॉलेज लेने का सोच रहे हो, कोई नॉलेज आप पढ़ रहे हो अभी रिसेंटली, तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि नॉलेज आपके मन को थोड़ा सा शांत भी कराएगा और आपकी वो जो इनफिनाइट पॉसिबिलिटीज़ है या इनफिनाइट सर्चिंग है किसी चीज़ को पाने का, किसी चीज़ को समझने का, वो भी थोड़ा सा शांत हो जाएगा। उसका भी एनर्जी फ्रिक्वेंसी डबल होना शुरू हो जाएगा कि आप पढ़ रहे हो तो नॉलेज बढ़ रही है, वो आपके मन को शांत कर रही है और साथ ही साथ आपकी पावर और एनर्जी को डबल कर रही है। तो बहुत अच्छी बात है। अगर कुछ पढ़ रहे हो, कोई कोर्स कर रहे हो, कोई एक्स्ट्रा नॉलेज ले रहे हो अपनी सब्जेक्ट से बढ़ के, बहुत अच्छी बात है। पढ़ाई करना, नॉलेज, गुरु, मेंटर, ये बड़ा यहाँ पे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। अगर पॉसिबल हो रही है तो आप मून स्टोन वेयर करना शुरू करो या क्रिस्टल क्वार्ट्ज का यूसेस करो। स्पेसिफिकली अगर पॉसिबल हो रही है, मून स्टोन या रेनबो मून स्टोन का वेयर करना शुरू करो, ब्रेसलेट के फॉर्म में या कोई भी फॉर्म में आप करो। और फुल मून, न्यू मून का रिचुअल आपको ज़रूर करनी है आने वाले टाइम फ्रेम में। टाइमलेस है तो आप जो भी पोजीशन में हो वहाँ से आपको वो चीज़ें करनी है। फुल मून और न्यू मून का रिचुअल्स, चांदी के चम्मच या चांदी के ग्लास में थोड़ा सा पानी रख के पीना शुरू करो, आपके मन को बड़ा शांत करेगा। सेक्रेड ज्योमेट्री म्यूज़िक फ्रीक्वेंसी के साथ आपको कनेक्ट होने के लिए बोला जा रहा है। सेक्रेड ज्योमेट्री आप सर्च कर सकते हो, आपको मिल जाएगा। सेक्रेड ज्योमेट्री का म्यूज़िक सर्च करो और उसके साथ आप मेडिटेट करो। अच्छा होगा अगर आपके पास मूनस्टोन क्रिस्टल है, उसका यूसेस करो। अच्छा होगा अगर आपके पास 7 चक्रा ब्रेसलेट है या पिरामिड है, कोई भी फॉर्म में अगर क्रिस्टल्स मौजूद है, रेनबो या फिर 7 चक्रा का, बहुत अच्छी बात है। मेडिटेशन के टाइम उसका यूसेस आपको करनी। कमल का फूल, अगर कमल का फूल अवेलेबल है आपके एरिया में तो जिस दिन मेडिटेशन करना वो कमल का फूल लेके उसके साथ मेडिटेट करना। यूनिवर्स बोल रहा है कि ये जो कॉन्सेप्ट है ना, आई मी माई सेल्फ, इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो। ये इसका मतलब क्या है आपके लिए, क्या इसका मतलब, क्या आपकी लाइफ में इसका क्या मतलब, आई मी माई सेल्फ, ये कौन से एरिया में स्टैंड करता है आपके जीवन में, समझ में आ रही है? ये जो फ्रेज़ है आई मी माई सेल्फ जो एक बोला जाता है, आपके जीवन में इसका क्या महत्व है, इसका क्या मीनिंग है? व्हाट्स द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस आई मी माई सेल्फ इन पर्टिकुलरली इन योर लाइफ और एज पर योर नॉलेज और एज पर योर अंडरस्टैंडिंग? क्या है इसका मतलब, उसको डिस्कवर करो। बिकॉज आपके मन का शांति उसी में छुपा हुआ है। आपके लिए आई मी माई सेल्फ क्या मैटर क्या करता है?
कोई अगर बोलेगा, फॉर एग्जांपल कोई बोलेगा कि ये मेरे लिए सेल्फ लव मैटर करता है, कोई बोलेगा ये मेरे लिए सेल्फ रिस्पेक्ट या ईगो को जन्म देता है, तो मैं इससे दूर रहता हूँ। कोई बोलता है, कोई बोल सकते हैं कि ये मेरे लिए सेल्फ लव का एक पैटर्न है, तो मैं हमेशा अपने आप को आई में माई सेल्फ के साथ कनेक्ट करती हूँ ताकि मैं अपने सेल्फ लव के साथ कनेक्ट हो पाऊँ। तो आपके लिए ये क्या मैटर करता है? बार बार की आ रही की आपकी प्रॉब्लम के सल्यूशन, आप ना प्रॉब्लम में ही अटके हुए हो, सल्यूशन की तरफ बढ़ो ना। सल्यूशन मौजूद है आपके पास, ज़बरदस्ती क्यों प्रॉब्लम में पड़े हुए हो? क्या ज़रूरत क्या है आपको प्रॉब्लम में पड़े रहने की? सल्यूशन नहीं चाहिए लाइफ में, चाहिए ना? तो चाहिए तो फिर आप सल्यूशन की तरफ बढ़ो। बार बार वही प्रॉब्लम को ये रिपीट करना, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, तो सबको पता है। करना क्या है इसका? सल्यूशन क्या है? सल्यूशन भी तो मौजूद है। स्टार्टिंग से तो वही बोला, ज़रा सल्यूशन मौजूद है आपके पास। नज़र घुमाओ, नज़रिया बदल जाएगा। मैं हमेशा बोलती हूँ ना, नज़र बदलो, नज़रिया बदल जाएगा। अगेन मुझे इससे वो एक जो शो आती है ना, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, वही याद आती है। उनका टैगलाइन ही वही है, नज़र बदलो, नज़रिया बदल जाएगा। तो जैसे दृष्टि की बात है, दृष्टिकोण की बात है, दृष्टिकोण बदलो हर चीज़ की तरफ, हर चीज़ को देखने का, समझने का, सोचने का नज़रिया बदलो। अपने पार्टनर के साथ अगर आपको अच्छी टाइम स्पेंड करनी है, या कोई अगर वेट कर रहा है कि कोई मुझे प्रपोज़ करे, कोई मुझे कोई गिफ्ट्स दे, तो उनको आप बता भी सकते हो। आपके मन में क्या चल रहा है, आप उनको कन्फेस कर सकते हो, अपने मन की बातें उनको बता सकते हो। तो यस, ये एक बहुत अच्छी सी यहाँ पे मैसेज आ रही है कि आप और आपके पार्टनर, चाहे वो मैरिड हो या अनमैरिड हो, बट आप दोनों में अच्छी कम्युनिकेशन होगा, अच्छी लव एक्सचेंज होने वाली है। और फ़िलहाल भी अगर ये रीडिंग देखते वक्त भी इस टाइम फ्रेम में आपके अंदर अच्छी एनर्जी एक्सचेंज है, तो बहुत अच्छी बात है। आप लोगों के बीच की दूरियां जो है वो कम हो रही है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप वो डिस्टेंस कम हो रही है। आप दोनों एक दूसरे को कुछ छोटा मोटा गिफ्ट देना शुरू कर रहे हो, समझना शुरू कर रहे हो, बात करना शुरू कर रहे हो। तो इसके लिए ना थोड़ा सा पहला कदम आपको भी उठाना पड़ेगा। अगर वेट करते रहोगे कि सामना वाला आएगा और फिर बोलेगा, बेटर है आप बोलना शुरू करो। यस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी है। आपको अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, अपनों के साथ शेयर कर सकते हो, और इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे मेल कर सकते हो, सब्सक्राइब करके इस चैनल का मेंबर बन सकते हो। ठीक है, मुझे मोटिवेशन भी आप दे सकते हो उससे, मेरे काम को सराहने से इसके लिए भी एक ग्रैटिट्यूड होगा। तो यस, मैं मिलती हूँ अगले रीडिंग में। अपना, अपनों का और इस एनवायरनमेंट का ध्यान रखना, ठीक है। हाँ यस, डोनेशन करते रहना, पता नहीं क्यों ये मैसेज आया, डोनेशन करते रहना, ठीक है। चलो, टेक केयर, बाय। नमस्ते ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। तो मेरा ना एक्चुअली तबीयत थोड़ा सा ठीक नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा वायरल इन्फेक्शन, कफ, कोल्ड वगैरह हो गया है, इसके वजह से मेरी आवाज़ थोड़ी सी अच्छी नहीं लगेगी, ठीक है। नाक भी थोड़ा सा बंद है, तो इसलिए थोड़ा सा इस तरह से आवाज़ आएगा। मैंने एक्चुअली सोचा था कि बीच में शूट के बीच में बंद हो गया था बिकॉज ऑफ माई हेल्थ और फ्यू अदर इश्यूज़। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, थोड़ा सा हेल्थ रिकवर हो जाए और 2 दिन के बाद मैं स्टार्ट करती हूँ। पर समहाउ मुझे ना एनर्जी बड़ा पसंद है। आप लोग के लिए रीड करना, गाइडेंस देना, चैनलिंग करना, डिवाइन के साथ कनेक्टेड होना, मेडिटेट करना, यूनिवर्स की एनर्जी को चैनल करना कितना सुंदर होता है। नॉलेज शेयर करना, विजडम्स शेयर करना। अगर आप लोगों को ना इस बीच में एम्बुलेंस की आवाज़ आ रही है, तो अपना प्रेयर उनको भेज दो। जिनको भी अभी मेरे साइड से मेरे साथ इस वीडियो के थ्रू एम्बुलेंस की कोई भी ध्वनि सुनाई दे रही है, तो आप लोग अपना प्रेयर उनको दे देना, ठीक है। तो मैंने सोचा तो था कि मैं बाद में करूँगी, बट समहाउ ये एनर्जी इतनी सुंदर है, ये काम इतना प्यारा है,
कि मुझे इसको करने से ही ज़्यादा हेल्दी लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तो समहाउ मैंने सोचा कि नहीं नहीं, इसी को शुरू करते हैं, ये बहुत अच्छा टाइम है कि मैं शुरू करूँ। ठीक है, गैप हो गया है ऑलरेडी 2-3 दिन का, तो मैंने शुरू कर दिया। तो आवाज़ थोड़ी सी ख़राब आ सकती है, बट आई होप कि आपको अच्छा लगता है मेरे साथ कनेक्ट होना, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है आप लोगों के साथ कनेक्ट होना। चलो, तो हम देखते हैं ग्रुप नंबर 2 के लिए, जिन्होंने भी पिक्चर वाइज या फिर अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग सिलेक्ट किया है। आप लोगों के लिए यूनिवर्स से क्या अर्जेंट मैसेज। तो जैसे मैंने इंट्रो में बोला कि ये टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, इसको उसी के हिसाब से लेनी है। कुछ भी चीज़ें 100% नहीं है, पर्सनलाइज्ड आप देखोगे तो उसमें चेंजेस आएंगे, और उसमें भी 50% होती है, और 50% आपके खुद के कर्म और आपके भाग्य के ऊपर निर्भर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्रुप नंबर 2 के लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। अच्छा, मैं ना शफलिंग थोड़ा सा प्रॉपरली नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मेरा हाथ भी आज थोड़ा सा कट गया, तो बहुत सारा खून निकला हाथ से, और एक हाथ नहीं, दोनों हाथ कांच से थोड़ा सा इफेक्ट हो गया। तो एनीवेज, कैसे हुआ क्यों हुआ वो तो अभी उतना टाइम नहीं है बताने के लिए, बट हाँ थोड़ा सा इफेक्ट है, तो इसकी वजह से वो शफलिंग नहीं होगा मुझसे। सो लेट्स सी कि मैं धीरे धीरे से जैसे तैसे करूँगी। ओके, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच। ओह वाओ, ग्रुप नंबर 2, मेरे साथ साथ जिनको भी अभी फ़िलहाल, जैसे मैंने एम्बुलेंस की बात की, तो अगर आपका हेल्थ इश्यूज़ चल रही है या आपके घर में किसी की हेल्थ इश्यूज़ चल रही है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है, बहुत अच्छी ऊर्जा है, इसी के थ्रू आपकी कार्मा क्लिनसिंग हो रही है। ठीक है, हेल्थ इश्यूज के थ्रू बहुत मेजर कार्मा रिलीज होती है, तो इसको कार्मा रिलीज के थ्रू लो, डरो मत, आगे बढ़ो, कुछ नहीं होगा। ठीक है, ठीक हो जाएगा, जो भी है ठीक हो जाएगा, मतलब जो भी सिचुएशन आएगा इसके बाद आपके लिए अच्छा है, आपके सोल के लिए बेहतर है। ठीक है, टेंशन मत लो। आपके लिए पहला मैसेज क्या आ रही है पता है, मुझे यहाँ पे जैसे, मुझे यहाँ पे सुनाई दे रही है जैसे पैसे 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 ऐसे सुनाई दे रहे, जैसे वो एक है ना, अपना सपना मनी मनी, तो मनी मनी के साथ कनेक्टेड जो गाने होते हैं, या कहीं ना कहीं उसी से रिलेटेड मुझे यहाँ पे वो याद आ रही है, मनी मनी, पैसे पैसे, इस तरह से याद आ रही है। तो जैसे बहुत सारे आपके लिए डोर्स ओपन हो रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज ओपन अप हो रहे हैं, जहाँ पे आप मनी अर्न कर सको। सो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर अभी तक भी चिंता थी मनी को लेके, करियर को लेके, बिजनेस को लेके, या जॉब को लेके, चिंता मत करो। ठीक है, चिंता का विषय है जब मनी हमारे पास नहीं होती है, सेविंग्स नहीं होती है, बड़ा तकलीफ होती है किसी के सामने हाथ फैलाना, इट्स नॉट गुड। पर आप चिंता क्यों कर रहे हो, ये टाइम तो अब चेंज हो रही है ना, जो खराब टाइम थी वो बदल रही है। आप चिंता में इसलिए इसलिए आ रहे हो, पता नहीं मेरी जुबान थोड़ा सा अलग हो रही है आज। आप चिंता में इसीलिए आ रहे हो क्योंकि ना आपको फ्लैशबैक दिखाई दे रही, पुराने कर्मों का रिव्यू। आप इस आने वाले 6 महीने के अंदर पुराने कर्मों का कुछ रिव्यू आप देख पाओगे, अपने ओन कर्मा के। पुराने टाइम में जो गलत कर्मा किया था वो आपके दिमाग में थोड़ा सा फ्लैशबैक हो सकती है। जो जब आपके पास मनी नहीं थी, करियर में खराब चल रही थी, या लाइफ में खराब सिचुएशन से, तो वो कैसा था, वो अनुभव आपको दोबारा से हो सकते, वो फीलिंग्स, वो इमोशंस आपके अंदर फिर से आ सकते। दिस इज व्हाट, वो इमोशन के आने के वजह से आपकी इमोशन में इम्बैलेंस एनर्जी आ रही, आप वो पुराना दर्द वाला इमोशंस आपके अंदर एक्टिवेट हो जा रही है बीच बीच में, इसीलिए आपको दुखी महसूस हो रही है। बट देखो यहाँ पे मून की एनर्जी सन की एनर्जी के साथ मैचअप हो रही, और ये टैरो में भी ना सन की एनर्जी मून के बाद ही आती है,
ये 18, ये 19, समझ में आ रही है? 18, 19। तो भाई ये अगर आप टैरो सीखने का कभी आपको चांस मिला तो आपको समझ में आएगा, मून के बाद सन आती है, मतलब ये हो गया, ये फेज से आप निकल गए हो। चिंता मत करो, आप ये जो भी आपके दिमाग में अभी चल रही है वो एक रिफ्लेक्शन है, इट्स नॉट रियलिटी। रियलिटी इज आप सन के साल में एंटर हो चुके हो, 2026 आ गया है। अब 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2016, 17, 14, 13, 2008 जानने की जरूरत है नहीं। जो हो गया खत्म। वो दोबारा से थोड़ी आपकी लाइफ में आएगा, अब कुछ नया आएगा। नई चैलेंजेस आएगी, नई एडवेंचर आएगी, नई खुशियाँ आएगी, नई होप्स आएगी, नई पॉजिटिविटी आएगी। अगर नेगेटिविटी आया भी तो वो नया आएगा, है ना? तो और बिल्कुल मत डरो, ठीक है? क्योंकि अब 2026 का साल जो है ना, न्यूमरोलॉजिकली ये सन का साल है। तो आपकी रीडिंग में सन आना आपकी भाग्य उदय की बात कर रहा है, आपकी लक का जो उदय होना, गुड लक आना, इसकी बात कर रहा है। अब ये बिल्कुल मत सोचो, ये देखते देखते बिल्कुल मत सोचो कि जो भी इस वीडियो में बोला जा रहा है ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा है, मेरे लाइफ में कोई चेंज नहीं आ रही है। आ रही है। बोलो अभी मेरे साथ, वीडियो को पॉज करो एंड टेल दैट आई एम द लकी वन, दिस ईयर इज गोइंग टू बी लकी, आई एम द सक्सेसफुल वन। मैं जो भी चाहूँगा, जो भी मुझे मिलना है, मेरी डेस्टिनी में है, वो सब मेरे पास आ रही। एवरीथिंग इज कमिंग इन टू माई लाइफ, फॉलिंग इन टू माई लाइफ, फॉलिंग इन टू प्लेस, परफेक्टली अलाइंड विथ यूनिवर्सल प्लान एंड डिवाइन प्लान, है ना? डिवाइन प्लान के अकॉर्डिंग, डेस्टिनी टाइम के अकॉर्डिंग, एवरीथिंग इज फॉलिंग प्लेस इन टू माई लाइफ। ये साल मेरे लिए सक्सेस है, हीलिंग को ला रहा है। जो लोग हीलिंग कर रहे हो या हीलिंग सीखने का मन है, ये साल आपका है। जो लोगों का मेंटोरशिप कोई नहीं है, कोई मेंटोर अवेलेबल नहीं है, ये साल मेंटोर आपके लाइफ में आएंगे, गुरु आपके लाइफ में आएंगे, टीचर आपके लाइफ में आएंगे। ये साल आप खुद भी अपने आप को एक टीचर के रोल में देख पाओगे। आप खुद टीचर बनना, गाइडर बनना, लाइट वर्कर्स बनना, शामनिक हीलर बनना, स्टार से आप कौन से चीज़ को बिलोंग करते हो वो उसका समझ आप में आ जाना। बहुत कुछ होगा, ट्रैवलिंग हो सकती है। ट्रैवलिंग में भी मुझे यहाँ पे जैसे इजिप्ट हो गया, इटाली हो गया, तो इससे फॉरेन कंट्रीज भी मुझे दिखाई दे रही। तो हो सकती है कि 2026 में आप अपने पासपोर्ट वीज़ा बनाने के लिए कोई प्रोसीजर फॉलो करो और उसके बदौलत आप 2026 और फिर उसके अगले साल 2027 में भी ट्रैवलिंग करो। ये साल है पैसे कमाने का, तो कमाओ, सेविंग्स बढ़ाओ, पिछले टाइम की सारे नेगेटिव एनर्जी को छोड़ दो। जो भी आपकी फिजिकल बॉडी में ये साल आपकी हेल्थ इश्यूज बहुत कम होंगे, बहुत कम। अगर आपने अपनी स्टमक का ख्याल रखा, अपनी हड्डियों का, जॉइंट्स का ख्याल रखा, अपनी थ्रोट का ख्याल रखा, अपनी नर्व सिस्टम्स का ख्याल रखा, तो अगर आपने एक प्रॉपर बैलेंस्ड लाइफ स्टाइल को फॉलो करो, यानी कि आपकी काम करने का तरीका है, बैठने का एक टाइम है, खड़े होके थोड़ा सा वर्कआउट करने का टाइम है, योगा कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, प्राणायाम कर रहे हो, बुक रीडिंग कर रहे हो, सनसेट और सनराइज को जो है विटनेस कर रहे हो, विटामिन डी ले रहे हो, खाने में सात्विक आहार ले रहे हो, वॉकिंग कर रहे हो, जॉगिंग कर रहे हो, बहुत अच्छी अच्छी एक्टिविटीज़ कर रहे हो और अपने आप को शांत रख रहे हो, गुस्सा नहीं, शांत रख रहे हो। तो ये बड़ा अच्छा 2026 आपके लिए बहुत अच्छा है। तो यूनिवर्स का मैसेज ये है कि अभी मनी को लेके बड़ा चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हेल्थ को लेके चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज हो सकती है, दैट्स ओके, वो आपकी रिफ्लेक्शन है। मतलब लास्ट 10 साल में, 20 साल में जो भी हुआ उसका एक छोटा सा रिकैप आपको दिखाने की कोशिश कर रहा है यूनिवर्स कि तुमने यही जगह पे गलतियाँ किया है, ये जगह पे सही किया है, ये करोगे तो ये मिलेगा, वो करोगे तो वो मिलेगा। तो आप इन सब नॉलेज और शिक्षा के साथ आगे बढ़ो, अपने अंदर की नेगेटिविटी को मारो, अपने अंदर की शैडो सेल्फ्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताओ। मेडिटेशन बहुत आपके लिए रिकमेंड किया जाता है। हर रोज़ 24 घंटे से 15 मिनट या 20 मिनट
या 30 मिनट्स आपको मेडिटेशन करनी है। अगर एट ए टाइम 30 मिनट्स नहीं कर सकते, मॉर्निंग 10 मिनट्स, आफ्टरनून में 10 मिनट्स या इवनिंग में 10 मिनट्स, रात को 10 मिनट्स करो। 30 मिनट्स का मेडिटेशन हर किसी के लिए, ग्रुप नंबर 2 के लिए रेकमेंड प्लीज़ करो। उससे आपकी शैडो सेल्फ बहुत हद तक हील हो जाएगा। तभी ये ब्लेसिंग्स आप लाइफ में अट्रैक्ट कर पाओगे। बिकॉज दिस इज लाइक अ चैरियट। देखो क्या है ना कि अल्टीमेट सक्सेस इसको बोलते हैं। इसमें स्पिरिचुअलिटी भी है, इसमें मटेरियलिस्टिक सक्सेस भी है, इसमें बैलेंसिंग भी है, सब कुछ है। एक और 7, 9 बढ़िया कॉम्बिनेशंस आपके लिए सब आ रही है, ठीक है। 2026 को वेस्ट मत करना। ये भले ही ये टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप देखोगे आपके साथ रेजोनेट होगा, पर जो लोगों को भी ये 2026 में मिल रही है, प्लीज़ इस गाइडेंसेस के साथ अलाइनमेंट में आओ। ऐसा नहीं कि ये रीडिंग देख रहे हो, मन में चल रही है यार कुछ तो अच्छा नहीं हो रही है, मेरी लाइफ मतलब ख़राब है, मेरी लाइफ में कोई अच्छा नहीं है, बैड लक मेरे लाइफ में भरा है, मेरे पास मनी नहीं है, काम नहीं है। इट मीन्स कि आप इस रीडिंग के साथ अलाइनमेंट में नहीं हो। फिर ये चीज़ें काम नहीं करेगा, फिर ये चीज़ें फलीभूत नहीं होगा, इट विल नॉट फ्रेशियस फॉर यू। बिल्कुल नहीं, नहीं होगा, नहीं होगा। आपको पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलना, मेडिटेशन करना, योगा प्राणायाम करना, बुक रीडिंग करना, ये हाईली रिकमेंड किया जा रहा है। प्लीज़ करो इस चीज़ को। फिर से स्टार की एनर्जी, मून की एनर्जी, द वर्ल्ड, गुड। आपकी बल बढ़ रही है, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ रही है। आप तो मेडिटेशन कर ही रहे हो। इस साल अर्धनारीश्वर का कोई पिक्चर लाके घर में रख सकते हो। अर्धनारीश्वर आपके लिए बहुत अच्छा है। ये साल शिव जी का आराधना आप कर सकते हो, रुद्राभिषेक कर सकते हो, शिव जी के साथ कनेक्ट हो सकते हो। वो आपकी मेडिटेशन को एक अलग पहचान देंगे। मुझे यहाँ पे एक बहुत सुंदर सा मैसेज आ रही है, जैसे पुराने टाइम में मेडिटेट करते करते, तप करते करते, ब्रह्मा जी का तप किया, विष्णु जी का तप किया, शिव जी का तप किया, और फिर वो आके आशीर्वाद देते हैं। तो जैसे आपको ब्रह्मा जी से आशीर्वाद मिलना, या कोई भी डिवाइन के कोई भी फॉर्म से आपको लिटरली आशीर्वाद मिल रही है, ब्लेसिंग्स मिल रही, तो डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर है। तो आपको ना अपने आप को और भी ज़्यादा क्लेंस करना है, अपने ऑरा को ज़्यादा से ज़्यादा क्लेंस करनी, अपने अंदर की शैडो सेल्फ यानी गुस्सा, हेट्रेट, हार्ट ब्रेक्स, हर्टफुल इमोशंस, एंगरनेस, जेलसी, इरिटेट हो जाना, गुस्सा कर लेना, जेलस फील करना किसी से, या डीमोटिवेट हो जाना जल्दी से, ये सब चीज़ें आपको अब सर्व नहीं करते। तो आपको हायर एनर्जी फ्रीक्वेंसी के साथ कनेक्ट होनी है। हायर एनर्जी फ्रीक्वेंसी में हमारे पास प्यार है, प्रेम के साथ साथ लव है, लाइट है, प्योरिटी है, फॉरगिवनेस है, पॉजिटिविटी है, ओपननेस है, फ्रीडम है, अबंडेंस है, प्रॉस्पेरिटी है, एक्सेप्टेंस है, सरेंडर है। ये सब हायर वाइब्रेशन, हायर फ्रीक्वेंसी का यहाँ पे है। ओम मनी पद्मे हम का जाप आप करो, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा यूनिवर्स की तरफ से। ये आपके लिए अर्जेंट मैसेज, जब भी आप देखना आपको ये मैसेजेस को फॉलो करना है, ठीक है। डेफिनेटली आप फॉरेन ट्रिप में जा सकते हो यहाँ पे, वहाँ पे पिक्चर्स वगैरह क्लिक करना भी आपके लिए बहुत अच्छा है। एंजल्स का सपोर्ट है आपको, यूनिवर्स से ना पिक्चर क्लिक कर सकते हो, मैंने बोला, और पिक्चर ही आ गया आपके सामने। तो फॉरेन ट्रिप में आप जा सकते हो, और अच्छे सुंदर सुंदर पिक्चर आप लाके अपनी मेमोरी कलेक्शन जगह पे रख सकते हो। नेक्स्ट इज़ कि आपकी यूनिवर्स बहुत जल्दी आपको ना साइंस देना शुरू कर देंगे। अगर पहले भी आप देख रहे थे एंजल नंबर्स, स्पिरिट गाइड्स का, तो अभी अब इंक्रीज हो जाएगा। कभी भी कुछ है तो एंजल्स आपके पास कोई ना कोई फॉर्म में आ जाएंगे। तो कभी आप टीवी के सामने बैठे हो तो कोई पिक्चर आ गई एनिमल्स की, या कोई पिक्चर आ गई, कोई भी कलर्स की पिक्चर आ गई,
तो वो कलर्स के थ्रू आपको आंसर मिलना शुरू हो जाएगा। कोई बुक्स आप पढ़ रहे हो तो आपके क्वेश्चंस का आंसर उस बुक में है। कोई वीडियो देख रहे हो, उसके गाने या उसके लिरिक्स या उसके बोल में आपके आंसर छुपा है। तो जो भी आपके मन में क्वेश्चन चल रही है, उसका आंसर मिल जाना या कोई सिग्नल मिल जाना, ये बहुत आपके साथ होने वाली है। ये अपकमिंग टाइम फ्रेम में, टाइमलेस है, तो जब भी आप देखोगे उसके बाद ये चीज़ें आप महसूस करना शुरू करोगे। बहुत सारे फंक्शंस होता हुआ अभी मुझे दिखाई दे रही, तो घर में, घर के बाहर, पेरेंट्स के साथ, फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ या कोलिग्स के साथ या किसी के साथ भी आप मिलके फंक्शंस अटेंड कर रहे हो, मज़े कर रहे हो, तो ये साल बड़ा हल्का भी रहने वाली है। एंजॉय भी करोगे, करियर को भी, पर्सनल लाइफ को भी, स्पिरिचुअलिटी को भी। तो बस फॉलो करो गाइडेंसेस को। और हालांकि ये 2026 का रीडिंग नहीं था, ये यूनिवर्स की तरफ से चैनल मैसेज हो रही थी, पर यहाँ पे 2026 की ज़्यादा बातें हुई। शायद यूनिवर्स यही आपको बोलना चाहता था। तो हम जो भी है हम उसको वेलकम करेंगे, ठीक है। चलो, मैं मिलती हूँ अगले रीडिंग में। और हाँ, जो लोग का भी हेल्थ इश्यूज़ है या घर में किसी के हेल्थ इश्यूज़ है, उन लोगों के लिए बहुत सारे हीलिंग प्रेयर लव एंड लाइट में सेंड करो यहाँ से। और गेट वेल सून, सबका बहुत जल्दी से ठीक हो जाएगा, रिकवर हो जाएगा, ठीक है। तो अच्छी लगी है, आप इस वीडियो को अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक कर सकते हो, अपने साथ शेयर कर सकते हो। और पर्सनल रीडिंग और पर्सनल बुकिंग के लिए आप मुझे मेल कर सकते हो, ठीक है। मैं मिलती हूँ अगले रीडिंग में। बाकी के सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेक केयर, बाय। ग्रुप नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। तो बहुत दिन के बाद मैं ये शूट कर रही हूँ इस पर्टिकुलर वीडियो के ऊपर। बहुत दिन के बाद, आई थिंक मोर देन 15 डेज़ हो गया है, ड्यू टू माई हेल्थ इश्यूज़। वैसे प्लानिंग तो था कि जनवरी फर्स्ट हाफ में ये रिलीज़ हो जाए, अपलोड हो जाए मेरे चैनल पे, पर नहीं हो पाया। सो प्रोबेबली दिस इज़ द राइट टाइम। तो लेट्स सी ग्रुप नंबर 3 के लिए यूनिवर्स का क्या मैसेज है, यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंसेस है। और ये टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप लिखोगे आपके साथ रेजोनेट होगा। जो भी यूनिवर्स की तरफ से ग्रुप नंबर, ये तो आना ही चाहिए, मतलब आना ही चाहिए था इसको आने का मन था, क्योंकि इससे पहले मैंने एक और बार भी शफलिंग किया हुआ है। सो मैंने उसको नहीं लिया था, फॉर सम रीज़न मुझे लगा नहीं लेना चाहिए। आपके लिए जो मेन थीम आ रही है यूनिवर्स की तरफ से, वो ये गाइडेंस आ रही है कि थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा पॉज में डालना आपको पड़ेगा। थोड़ा सा पॉज, किस चीज़ में पॉज डालनी है? ओवर थिंकिंग या ओवर स्ट्रेस। मतलब कुछ होते हैं ना, जैसे ओवर एम्बिशियस हो जाते हैं कि मुझे करियर में ये करनी है, वर्क फील्ड में वो करनी है, मुझे अपनी पर्सनल लाइफ में ये करनी है, मुझे अपनी लाइफ में बेसिकली ये सब चीज़ें प्लान आउट करनी है। तो इससे बहुत बार क्या होती है कि हम इतनी सारी चीज़ें प्लान करने में लग जाते हैं ना, बहुत बार क्या होती है हम अपनी लाइफ को ना जीना भूल जाते हैं, इमोशंस को जीना भूल जाते हैं। जैसे यहाँ पे वर्ड्स की एनर्जी ना बहुत सारे थॉट्स को दिखा रही, बहुत सारे थॉट्स। तो जैसे प्रोबेबली इस ग्रुप में जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस वाले भी लोग मौजूद हो सकते हैं। यहाँ पे कैप्रिकॉर्न वाले लोग भी मौजूद हो सकते हैं। कैप्रिकॉर्न और सैजिटेरियस भी मुझे दिखाई दे रही है। तो यस, जैसे इमोशन और थॉट्स में ना जैसे क्लैशेस होना। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस में से भी कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं। अगर आपका सैजिटेरियस है, तो जैसे सैजिटेरियस में सैटर्न की कोई ट्रांजिशन होना, ये भी चीज़ें मुझे यहाँ पे एस्ट्रोलॉजिकली दिखाई दे रही है। सो एनीवेज, आप ना कहीं इमोशंस को ना नज़रअंदाज कर रहे हो। जैसे हम बहुत बार वर्क के लिए इतना भिड़ जाते हैं कि हम हमारी बॉडी का ख्याल रखना भूल जाते हैं। तो लाइफ में ना सिर्फ भागना ज़रूरी नहीं है, ठहरना भी ज़रूरी है। तो जैसे लाइफ में भागना जितना ज़रूरी है, उतना ठहरना भी ज़रूरी है। सिमिलरली योर ब्रेन ऑल्सो नीड सम काइंड ऑफ रेस्ट। आप इतना ओवर थिंक करोगे तो जैसे माइंड क्या है ना,
60 मिनट में वो ना 60,000 थॉट्स सोच सकता है। हमारा माइंड इतना स्ट्रांग है सोचने में। और उसके ऊपर आप और ज़्यादा स्ट्रेस, और ज़्यादा ओवर थिंकिंग डाल रहे हो। थोड़ा सा अपने आप को ब्रेक दो, थोड़ा सा अपने आप को ना रिलैक्सेशन स्टेट ऑफ माइंड में लेके आओ। बैलेंसिंग थॉट क्या बोलता है कि इमोशन और थॉट दोनों में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, दोनों में तालमेल होना बहुत ज़रूरी है। जो सोच रहे हो वो अचीव तभी कर पाओगे जब आप लाइफ में खुश हो या जब आप लाइफ में हेल्दी हो। आप सिर्फ काम के लिए प्लानिंग कर रहे हो, इधर तबीयत ख़राब होके पड़ा है, कैसे होगा बताओ, राइट? तो यहाँ पे ना कुछ लोगों को थोड़ा सा एडिक्शन हो रही है काम से रिलेटेड या फिर ओवर थिंक से रिलेटेड कि पास्ट की कोई पर्सन, पास्ट की कोई अचीवमेंट्स दूसरों के कंपैरिजन करना, जैसे दूसरे अगर आपसे आगे बढ़ गए तो क्या मुझे भी आगे बढ़नी चाहिए। तो इस तरह से चीज़ें यहाँ पे चल रही है साइमल्टेनियसली कि कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन भी नहीं है, ओवर कंपटीशन करना, ओवर वर्क करना, ओवर थिंकिंग करना। तो यहाँ पे सब चीज़ें ओवर चल रही है। तो यूनिवर्स बोल रहा है कि आप थोड़े से ना स्पेस लो, या तो नेचर के स्पेस में जाओ, नेचर के साथ कनेक्ट हो जाओ, क्योंकि नेचर आपको नेचुरली ग्रो करना सिखाता है। अगर आप कोई एक प्लांट को लेके आना ना, छोटे से सीड को या छोटे से पौधे को लेके आना और उसको बड़ा होते हुए देखना, हर दिन देखना, तो कैसे होता है ना, वो ऐसे छोटा सा पेड़ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने रिसेंटली पुदीना का पुदीने का पत्ता लेके आए थे और मुझे घर में प्लांटिंग करनी थी। तो वो पुदीने के एक डाल जो थी, एक पत्ता जो था, एक पत्ता तो नहीं, एक पूरी जो डाली थी, वो उसको मैंने लेके आके पानी में उसको थोड़े दिन डिप करके रखा ताकि उसके नीचे से वो क्या बोलते हैं उसको, जो उसका रूट वो निकल के आ जाए। तो वो रूट निकल के आ जाएगा तो पेड़ को ना बढ़ने में ईजी हो जाएगा, फिर मिट्टी में आप डाल सकते हो। तो ये प्लांटिंग का एक बहुत अच्छा तरीका है। तो मैंने वो किया, उसके बाद उसको लाके मिट्टी में डाला। फिर मैं पहले 10-15 दिन तक ना ये बढ़ ही नहीं रहा है, ये तो बहुत स्लोली बढ़ रहा है, क्योंकि वो एक पेड़ था, ठीक है, एक ही ऐसे डाली थी उसका, उससे छोटे छोटे पत्ते निकल के आ रहे थे। 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन हो गए और फिर धीरे धीरे थोड़ा सा ग्रो करना शुरू किया, थोड़े से ज़्यादा पत्ता आया, थोड़ा सा बड़ा पत्ता आया। फिर भी मुझे लगा कि शायद ये ऐसे ही ग्रो करेगा, फिर मैंने छोड़ दिया। फिर 25 दिन के बाद मैं देख रही हूँ, 25-30 दिन के आसपास मैंने देखा, तो वो भाई पूरा उसका एक पिक्चर अगर पॉसिबल है तो मैं पोस्ट में डाल दूँगी या यहाँ पे एडिटिंग के टाइम लगा दूँगी, तो आपको देखने के लिए बड़ा मज़ा आएगा। एक पत्ता ना इतना बड़ा ग्रो करके पूरा प्लांट में, पूरा पॉट में भर गया है। तो आप जब देखोगे ना उसको ग्रो करता हुआ, तो आपको समझ में आएगा कि रश में नहीं भाई, नेचुरली ग्रो करोगे तो चीज़ें बहुत ब्यूटीफुली ग्रो करेगा। नेचुरल वे में उसको हवा दो, पानी दो, उसको सूरज के किरणें दो, वो कितना ब्यूटीफुली ग्रो करेगा तुमको पता भी नहीं चलेगा। तो लाइफ भी बिल्कुल सेम है। ये आपको एक्सपीरियंस करने के लिए यूनिवर्स अभी बोल रहा है, बहुत ज़रूरी है आपके लिए। दूसरा, स्पिरिचुअली आपको कुछ ना कुछ करनी चाहिए, स्पिरिचुअल प्लेसेस में जानी चाहिए, धार्मिक या आध्यात्मिक प्लेसेस पे जानी चाहिए जहाँ पे स्पिरिचुअल मेडिटेशन होना या मंत्रा चैंटिंग होना, या ऐसे प्लेसेस जहाँ पे जैसे मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, गुरुद्वारा हो गया, चर्च हो गया, तो वहाँ पे जाओगे तो वहाँ पे आपको बड़ा मज़ा आएगा, बहुत अच्छा लगेगा। वो जो रिचुअल्स करते हैं उसका अलग वाइब्स होते हैं, वो वाइब्स आपको लेने के लिए बोला जा रहा है। थोड़ा टाइम अपने परिवार को भी आपको देने के लिए बोला जा रहा है, परिवार के साथ ना खुश रहने के लिए बोला जा रहा है कि खुश रहो परिवार के साथ, ये बहुत ज़रूरी है तुम्हारे लिए। सेटिस्फाई रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंसान ऐसा है ना कि जितना भी उसको मिले वो सेटिस्फाई नहीं रहता, कभी नहीं रहता। उसको एक मिल गया तो उसका एक्साइटमेंट ख़त्म, दूसरा चाहिए, दूसरा मिल गया तो उसका एक्साइटमेंट ख़त्म, तीसरा चाहिए। तो जैसे कभी ना वो सेटिस्फाई नहीं होने वाला एक सोशल एनिमल है ह्यूमन। तो थोड़ा अपने आप को सेटिस्फाई करना भी सीखो कि एक जगह पे ना ठहराव की बहुत ज़रूरत है। एक जगह आपने अचीव कर लिया, एक चीज़ें हो गई, एक चीज़ें हो रही है, तो प्रेजेंट मोमेंट में रहना बहुत ज़रूरी है। प्रेजेंट मोमेंट के लिए सेटिस्फेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। अभी अगर आप परिवार के साथ हो तो काम के बारे में नहीं सोचनी है, परिवार के साथ ही रहनी है, मज़े करनी है, वो टाइम को स्पेंड करनी है।
अगर काम के लिए हो तो काम में 100% देनी है, उसी में अपनी क्रिएटिविटी, उसी में अपनी कलात्मक क्रियाएं डालनी है। अगर कुछ नया प्रोजेक्ट के बारे में सोच रहे हो तो 100% वहाँ पे देनी है। इस तरह से आप अपनी इमोशंस के साथ प्रेजेंट मोमेंट पे रहना सीख जाओगे। उससे आपके जीवन में वो ठहराव का एक सिलसिला शुरू हो जाएगा। आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा 27 को जो मेरा सेशन एक देवी तत्व का सेशन मेरा हो रहा है, तो वो उसमें अगर आप ज्वाइन करोगे ना, बड़ा बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। क्यों मैं ये सब बोल रही हूँ, क्योंकि आपके अंदर की जो ड्युअलिज्म है, आपके अंदर जो फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी है ना, वो आपको इंस्पायर करने की कोशिश करे कि आपके अंदर की जितने भी सेट है, जितने भी आपकी लेयर्स है, जितनी भी आपकी ऑरा शेड्स है, वो सब आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं। तो वाओ, डेथ एंड जजमेंट, कार्मिक कंप्लीशन बाबा। ग्रुप नंबर 3 आपके लिए एक मेजर कार्मिक कंप्लीशन आ रही है। ये जर्नी में मकर राशि वाले या कैप्रिकॉर्न साइन, सैजिटेरियस साइन या एक्वेरियस वाले साइन, ये आपकी मदद बड़ा करेंगे, क्योंकि कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस जो है ये शनि की राशि है, और यहाँ पे शनि देव का बड़ा इम्पैक्ट मुझे दिखाई दे रही है। तो यस, यहाँ पे इवन मुझे जो यम जी की दिखाई दे रही है ना, यहाँ पे मुझे वो गाना याद आ रही है जहाँ पे वो बोल है कि यमा गज शनि देव कहाँ है, यानी कि यम देव जो है वो शनि जी के भाई है। अगर इस टाइम पे आपको कोई भी पवित्र नदी में स्नान करने का मौका मिला है, जैसे प्रयागराज में चल रही थी महाकुंभ, तो उसी तरह से अगर आपको चांस मिल रही है गंगा नदी और यमुना नदी या इस तरह से कोई भी पवित्र नदी में स्नान करने का, वहाँ पे अगर आपको मौका मिल रहा है, प्लीज़ गो फॉर इट। ये आपके लिए बड़ा मतलब फ़ायदेमंद रहेगा। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन का जर्नी हो रही है, कार्मिक कंप्लीशन हो रही है, बहुत ईजी गोइंग रहेगा आपके लिए, मतलब आप अच्छे से पार कर लोगे। कोशिश करो अपनी वाणी को कंट्रोल करने की और सच बोलने की। झूठ मत बोलो, क्योंकि मुझे यहाँ पे वाणी में ना राहु का इम्पैक्ट दिखाई दे रही है। तो राहु जो है ना, अगर हमारे सेकंड हाउस में, हमारे बर्थ चार्ट में, ट्रांजिट चार्ट में, नवांशा चार्ट में, मून चार्ट में कहीं ना कहीं पे अगर राहु का इम्पैक्ट सेकंड हाउस में पड़ रहा है, तो वो हमारे वेल्थ के ऊपर ही पड़ेगा, फिनेंसेस के ऊपर ही पड़ेगा, फैमिली के ऊपर भी पड़ेगा और हमारे वाणी के ऊपर भी पड़ेगा। तो बहुत बार ऐसा होगा कि आप बचने के लिए या कुछ ऐसे छोटे मोटे हो या बड़े बड़े हो ना, झूठ बोलना शुरू कर दोगे। तो कोशिश करना कि झूठ मत बोलना, या अपनी बात को ना सच साबित करने के लिए बड़ा सा आर्ग्यूमेंट भी आप कर सकते हो, बड़ा सा उसको खींच सकते हो। इन सबसे दूर रहो, आपके लिए बेहतर है, स्पेसिफिकली इन द फेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन और इन द फेज ऑफ डेथ एंड रीबर्थ प्रोसेस। अपने घर में दिया फ्रीक्वेंटली जलाना शुरू करो, या तो इवनिंग के टाइम पूजा करते टाइम, अगर आप दिया नहीं जला सकते तो कैंडल्स जलाना शुरू करो अपने घर में, पर्टिकुलरली जहाँ पे वर्क कर रहे हो या जहाँ पे आप रिचुअल्स प्रैक्टिस करते हो या जहाँ पे आप पूजा करते हो। तो मैनिफेस्टेशन रिचुअल, पूजा, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, जहाँ पे भी आपकी जो भी कॉर्नर में आपका स्पेस है, वहाँ पे आप ये हर रोज़ कर सकते हो। नो टाइम लिमिट्स, कुछ नहीं, अब बस सबको करनी है। अब थोड़ा सा यहाँ से देखें, योगा करना आपको शुरू करना होगा। अगर कुछ भी नहीं कर सकते तो प्राणायाम करो, प्लीज़ प्राणायाम करो, ठीक है। और सूरज देवता को जल अर्पण करना बहुत अच्छा रहेगा, या एनिमल्स को खाना खिलाना, डॉग्स को खाना खिलाना, ये बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। ओके, आपके लिए ये दोनों आया हुआ है। मेमोरी लेन, और मुझे यहाँ पे मेमोरी लेन सुनाई दे रही है। तो कुछ लोग अपनी मेमोरी लेन में पास्ट में जाने वाले हो, कुछ लोग अपने गांव में विज़िट कर सकते हो, अपने नेटिव प्लेस में जा सकते हो। अगर बहुत टाइम से आप घर से दूर हो तो अपने नेटिव प्लेस पे जाके थोड़ा सा विज़िट कर सकते हो। वहाँ से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन या फिर कोई स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी वहाँ से शुरू होगा। अगर चांस मिल रही है तो अपनी स्कूल को एक बार चले जाओ,
जहाँ से आपकी पढ़ाई की शुरुआत हुई थी, वो स्कूल जो फर्स्ट स्कूल आपका था, वो प्राइमरी स्कूल हो सकती है, वो कोई भी स्कूल हो सकती है, जो भी आपका फर्स्ट स्कूल था। जैसे बच्चों का ना, कुछ बच्चों का एक ही स्कूल नहीं होता है, वो स्कूल चेंज करते रहते हैं। पेरेंट्स की ट्रांसफ़र, मतलब उनके अगर जॉब में ट्रांसफ़र हो रही है तो उसके वजह से होती है, प्लेस चेंज होती है, कुछ ना कुछ रीज़न्स की वजह से उनका स्कूल चेंज हो जाती है। तो फर्स्ट स्कूल जो आपका था ना, वहाँ पे एक बार आप विज़िट करो। कुछ लोग यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि अगर आपको फ़ोटोग्राफ़ी में शौक़ है तो बिल्कुल आप फ़ोटोग्राफ़ी में आगे बढ़ सकते हो, उससे रिलेटेड कोर्सेज़ कर सकते हो। और आजकल फ़ोटोग्राफ़ी तो बहुत, मतलब बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, क्योंकि सेलिब्रिटी फ़ोटोग्राफ़र्स होते हैं, वेडिंग के अलग से फ़ोटोग्राफ़र्स होते हैं, और जो लोग बच्चे, मतलब प्रेगनेंसी के दौर में फ़ोटोशूट करते हैं या बच्चों का स्पेसिफिकली फ़ोटोशूट करते हैं, वो अलग होते हैं। वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफ़र्स अलग होते हैं। तो जैसे मल्टीपल एरियाज़ ऑफ करियर फील्ड में फ़ोटोग्राफ़र्स आजकल बहुत अच्छे होते हैं और उनके ब्रांड कोलैबोरेशन बहुत अच्छा होता है। सोशल इन्फ्लुएंसर बहुत अच्छे बन सकते हैं। तो अगर आपको फ़ोटोग्राफ़ी में कोई इंटरेस्ट है, डेफ़िनेटली आप जाओ, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है लिटरली आप प्रोफेशनल कैमरा ख़रीदते हुए, तो प्रोफेशनल ट्राइपॉड ख़रीदते हुए, प्रोफेशनल कैमरा जो 1 लाख, 1.5 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, इस रेंज में भी जो कैमरा आते हैं प्रोफेशनल प्रॉपर कैमरा, तो अब वो भी ख़रीद रहे हो। 4-5 लाख का कैमरा भी आते हैं, तो वैसे जैसे वो ख़रीद रहे हो तो गो फॉर इट। अगर ये प्लान है आपका, गो फॉर इट, यूनिवर्स इज़ देयर टू सपोर्ट यू, गो फॉर इट, ठीक है। कुछ लोग लिटरली यहाँ पे घर में ही कैमरा तो ला रहे हो, मुझे यहाँ पे ऐसे दिखाई दे रही है। तो अगर कुछ लोग प्रोफेशनली भी नहीं, घर में भी नया कैमरा लाने का सोच रहे हो, बट अच्छा कैमरा, तो यस, उन लोगों के लिए भी एक ग्रीन सिग्नल है कि आप बिल्कुल ला सकते हो, ये टाइम आपको सपोर्ट करेगा, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको अच्छा लगा है। और यस, मैं मिलती हूँ अगले रीडिंग में। टिल देन अपनों का और एनवायरनमेंट का ध्यान रखना, और सब्सक्राइब करके इस चैनल का, इस कम्युनिटी का मेंबर बन सकते हो, और इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर सकते हो, मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हो। जो भी शॉर्ट वर्कशॉप्स या शॉर्ट सेशंस आ रहे हैं, लॉन्ग सेशंस आ रहे हैं, आप उसको डेफिनेटली कर सकते हो ज्वाइन। और यस, इसके साथ मैं मिलती हूँ अगले रीडिंग में। टेक केयर, बाय।